मेरी शादी के 3 ही महीने हुए थे और मेरी डिलीवरी का समय आ गया था। मेरी शादी के 3 ही महीने हुए थे और अचानक मेरे पेट में दर्द उठा। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गए और चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा इनकी डिलीवरी का समय आ गया है, इन्हें जल्दी ही डिलीवरी रूम में ले जाना पड़ेगा। मुझे तो लगा कि ये सुनकर मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, लेकिन उसने तो मेरे हाथों में हाथ लेकर कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि शादी से पहले ही मेरा किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं था और मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी अपने आप पास नहीं लेती थी। पर हैरानी जब हुई जब मेरी सास होते हुए मुझे माफ़ी मांगती। उन्हें ऐसे बर्ताव को जानने के लिए मैंने एक दिन उनके उनके फ़ोन से अपने पति राजू को फ़ोन किया और उन्होंने जो रिप्लाई दिया उसे पढ़कर तो मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम रोशनी है, मैं दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। आंखों के चारों तरफ काले घेरे साफ साफ नजर आते थे, बाल थोड़े थोड़े सफेद हो गए थे। मैं थोड़ी मोटी भी थी और एक पैर से लंगड़ाती थी। पर हैरानी इस बार की भी होती कि मेरे कमरे में जो तस्वीर थी उसमें मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। मेरी भाभी मुझे 5 साल छोटी थी, फिर भी उनकी शादी हो गई थी। मुझे ऐसा चिंता में देकर कहती, आप चिंता मत करो, एक दिन आपको कोई ना कोई पसंद कर ही लेगा। एक दिन मैं पूजा कर रही थी, तभी भाभी दौड़ी दौड़ी और कहने लगी, दीदी जल्दी तैयार हो, आपको लड़के वाले देखने आए हैं। मैं भाभी से कहने लगी, मुझे जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा? अगर आपने सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की होगी तो ये लड़का आपको जरूर पसंद करेगा। मैं तो तैयार होकर हॉल में आई, वहां देखा कि लड़का और उसकी माँ बैठे हुए हैं। लड़के की माँ ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और अपने पास बैठाया। लड़के को देखकर लग रहा था जैसे माँ ने उन्हें कहीं देखा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग मुझे पसंद कर ले और इतने में लड़के की माँ बोली, हमें लड़की पसंद है और अगर आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो तो हम अभी अंगूठी पहनाना चाहते हैं। दोनों तरफ से हाँ हो गई और जल्दी से जल्दी शादी करने की तैयारी शुरू हो गई। मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वही बदसूरत होने के कारण लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरी शादी मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर में राजू कमरे में आता है, वो भी मुझे नजर आ रहा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, कहा कि रोशनी थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं गिफ्ट के तौर पर एक अंगूठी मुझे पहनाए। मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं इतनी बदसूरत और मोटी होने के बावजूद भी राजू ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। उस पर उसने कहा कि इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, बाहरी दिखावे के कोई फायदा नहीं। उसकी ये बातें सुनकर मुझे हंसी आई। माँ की तरह ख्याल रखती थी, बहुत मोटी हो गई थी। राजू को तो बिल्कुल भी सूट नहीं होती थी, इसलिए मैंने डाइटिंग के बारे में सोचा। इस पर सास कहने लगी, तुम अगर दिखाने में सुंदर दिखने लगी तो राजू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात कुछ समझ नहीं आई। मेरी सास मुझे रोज राजू आने से पहले कुछ मीठा खाने को देती और मैं उनका प्यार समझकर खा लेती। आज उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया, तभी मेरे पेट में दर्द उठा। अब ये मेरे साथ रोज होने वाली। वो जब भी मुझे मीठा खाने के लिए देती मेरे पेट में दर्द उठता। राजू आने तक मैं परेशान हो जाती और रात भर राजू मेरे लिए जागता। हम दोनों को बात करने का तक का मौका नहीं मिला। पता है इस चीज में मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि आज वो मीठा नहीं खाऊंगी। अब मुझे मेरी सास पर शक होने लगा था, शायद वो हमारा प्यार देखकर जलने लगी थी, इसलिए हम दोनों को अलग करने की कोशिश करती थी। मेरी सास मेरे लिए मिल्क शेक लेके आई। मैंने कहा मैं कमरे में जाकर पी लूंगी, अभी मुझे उल्टी जैसा हो रहा। उन्होंने कहा ठीक है, पर पी जरूर लेना। मैं कमरे में गई और मिल्क शेक छुपा कर रख दिया। मुझे लगा कि मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, पर मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मेरा पेट में दर्द उठा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी आवाज सुनकर सास दौड़ी दौड़ी आई और राजू को फोन किया। राजू के आने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया, इन्हें लेबर रूम में ले चलो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मैं चिल्लाकर कह रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी को 2 ही महीने हुए हैं। मैंने राजू से कहा मुझे यहाँ से ले चलो, ये डॉक्टर पागल है, मुझे यहाँ अपना इलाज नहीं कराना मेरा। पर मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, तभी राजू ने मेरा हाथ पकड़कर, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी के समय पास आ गया। वो 2 घंटे बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बच्चा मेरा है, पर मैंने आंखों में इस बच्चे को जरूर देखा था। मैं डर रही थी कि अब राजू का सामना कैसे करूं, वो तो मुझे तलाक ही दे देगा, समाज में अब मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। ये सब सोचकर मैं रोने लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास और राजू कमरे में आए। उन्हें देखकर साफ पता चला था वो दोनों बहुत खुश है। मेरी सास ने उस बच्चे को मेरी गोद में रखा और कहा, ये लो तुम्हारा बेटा हुआ है, तुम्हें और
बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मैंने मुँह फेरते हुए कहा, इस बच्चे को मेरे पास मत रखो, ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे घर ले गया गया। मैंने साफ शब्दों में सास और राजू से कह दे, ये सब मेरे मायके में पता ना चले। पापा तो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। राजू मेरा बहुत ख्याल रखता था, उसकी जगह अगर कोई और हित होता तो तलाक दे देता होता। मेरी सास उस बच्चे को संभालती तो मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। राजू ने उसका नाम अवकाश रखा था। एक बात तो मैं समझ पा रही थी कि जब ये बच्चा हुआ था, मेरी सास और राजू के बीच बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि इससे पहले कभी राजू ने अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। जब वो बच्चा रोने लगता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं लेती थी। मेरी सास रोते हुए मुझसे कहती, मुझे माफ कर दो, और जब मैं उनसे पूछती कि आप ऐसा क्यों कह रही हो तो वो चुप हो जाती। एक दिन मैंने मेरी सास को राजू से ये कहते हुए सुना, बुढ़ापे में मुझसे बच्चा नहीं संभालता, तुम्हारी बीवी से कहो कि इसे संभाले, नहीं तो तुम इस बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आओ। राजू गुस्से से कहने लगा, माँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। ये सुनकर मेरी सास रोने लग गई। थोड़ी देर बाद राजू मेरे कमरे में आया और मेरे रूह की प्रशंसा करने लगा। राजू सही से मुझसे प्यार करता था। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं सच में बहुत सुंदर लगने लगी थी। मैं खुश थी, लेकिन मुझे मेरे पास पर सास पर शक आने लगा था। मुझे लगने लगा कि मेरी सास जो मुझे रोज मीठा खाने के लिए देती थी, उसी की वजह से मुझे ये बच्चा हुआ, क्योंकि जब ये बच्चा हुआ था, उन्होंने मुझे मीठा देना बंद कर दिया था। राजू ने अब बच्चा संभालने के लिए एक मेड रख दी थी। वो दिन भर बच्चे को देखभाल करती थी। एक दिन वो मुझसे बोली, दीदी आपकी सास पागल है क्या? क्यों, क्या हुआ? आप जब सो रही थी तब वो आपके पैर के पास बैठकर रो रही थी और आपसे माफी मांग रही थी। मैं ये सुनकर शांत हो गई। मेरा शक अब और ज्यादा गहरा हो गया था। जरूर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जिससे मैंने 2 ही महीने में बच्चे को जन्म दे दिया था। ये सब सोचकर मेरा सर फटने लगा था। एक दिन रात में मैं पानी पीने के लिए किचन से मैं जा रही थी, तब मैंने राजू को मेरी सास को बात करते हुए सुना। राजू कह रहा था कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, मैंने दूसरी शादी की है, हाँ, और मैंने उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। राजू की ये बात सुनकर मानो किसी ने खौलाता हुआ तेल कानों में डाल दिया है। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राजू कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तुम्हारा मूड ठीक था, अब क्या हो गया? राजू की दूसरी शादी के बाद मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैं चुप थी। मैंने राजू से नींद की गोली मांगी और गोली खाकर सो गए, और मैं सुबह तो राजू ऑफिस जा चुका था, और पता नहीं क्यों मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। सामने ही मुझे मेरी सास का मोबाइल पड़ा दिखा। वो मैंने फोन लिया और राजू को एक मैसेज किया, रोशनी का क्या करना है? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, बहुत डर लग रहा था। उतने में राजू का फोन आता है। मेरे तो हाथ पैर के डर के मारे कांपने लगे थे। मैं बहुत हिम्मत करके फोन उठाया। सामने से मेरे बिना कुछ बोले राजू कहने लगा, तुम रोशनी के क्यों पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है, तुम्हें पता है ना। 3 साल पहले मैंने अपनी मर्जी से रोशनी से लव मैरिज की थी। तुम्हारा कहना था कि मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करूं, और उसी कारण मैंने रोशनी को कोर्ट मैरिज की। जब वो दुल्हन बनकर घर आई, तुमने हम दोनों को गलतफहमी लाने की कोशिश की, हमें अलग करने की कोशिश की, और अब इतना करने के बाद भी हम अलग नहीं हुए तो तुमने रोशनी के साथ इतना बड़ा हादसा करने की कोशिश की ताकि उसकी मौत हो जाए। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो माँ? कोई अपनी ही बहू के साथ याद है उसे कितनी चोट आई थी? डॉक्टर भी हैरान थे कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद बच कैसे गई। वो तो कोमा में चली गई। अब तुम्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास और तुमने मुझे सब सच बताया। पर कोमा से बाहर आने के बाद रोशनी को पहले ही का कुछ याद नहीं था। उसे तो ये लग रहा था कि उसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई, और इसलिए हमने माँ बाप उसे उसे ले गए। तुम्हें याद है जब रोशनी की भाभी का फोन आया और उन्होंने कहा कि दीदी को फिर से शादी करके ले जाओ, क्योंकि उन्हें अभी तक यही लगता है कि उनकी शादी हो गई है और वो डिप्रेशन में जा रही हैं। तब हम रोशनी के घर फिर उसका हाथ मांगने गए थे। जब वो शादी करके आए थे, तुम उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। उसकी दवाइयों को भी जिम्मेदारी तुम पर थी, और तुम उसे मीठा देने के बहाने उसे समय से दवाइयाँ देती थी। और तुम अब फिर से लोगों की बातों में आ रही हो। मैंने रोशनी से तुम्हारी बार बार शादी पर
पर सिर्फ दिखाने के लिए। वो बेचारी तो अभी भी इसी सदमे में है कि वो 2 महीने बाद ही बच्चे कैसे जन्म दे सकती है और इसी वजह से उसने अपने ही बच्चे को अपने से दूर रखा। राजू ये सब जोर जोर से बोल रहा था और मैं चक्कर खाकर वहीं गिर गई। आँख खुली तो मैं अस्पताल में बेड पर थी। मुझे पहले ही सब कुछ याद आ गया था और मैंने राजू से अपने बच्चे को अपने गोद में लिया। बस इससे बड़ा खुश दुनिया में और कोई नहीं। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। हालांकि इतना आसान भी नहीं था क्योंकि इतना सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था, पर शायद भगवान मुझे भी माफ़ी दे क्योंकि जाने अनजाने मैंने भी अपने बच्चों को खुद से दूर रखा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।